भारत के लोगों को, जिनके दिलों में आज भी गांधी अंबेडकर की मोहब्बत बरकरार है। फिरका परस्ती के सैलाब में डॉक्टर अब्दुल मन्नान की कामयाबी एक उम्मीद की किरण नजर आएगी, न सिर्फ उतरौला की आवाम और जनता के लिए, बल्कि वो सेकुलर जहन रखने वाले उन तमाम भारत के लोगों को, जिनके दिलों में आज भी गांधी अंबेडकर की मोहब्बत बरकरार है। हाँ, अगर वो लोग कामयाब होंगे तो याद रखो, ये कामयाबी सेकुलरिज्म की नहीं होगी। आपको और मुसलमानों को खास तौर से ये कहा जाता है कि सेकुलरिज्म को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या सेकुलरिज्म को बचाना सिर्फ भारत के मुसलमानों की जिम्मेदारी है? क्या सेकुलरिज्म को बचाना हिंदुओं की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सेकुलरिज्म को बचाना 9% यादवों की नहीं है? 9% यादव है और 2-2 मर्तबा उनका मुख्यमंत्री बन जाता है। क्या सेकुलरिज्म को बचाना हमारे दलित भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सेकुलरिज्म को बचाना हमारे ओबीसी भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है? क्यों नहीं ये सब लोग मिलकर इनसे कहते हैं कि सेकुलरिज्म को बचाओ, मगर सेकुलरिज्म को बचाना सिर्फ मुसलमानों के गले में जिम्मेदारी डाल दी जाती है। हमारे गले में सांप डाल दिया जाता है और हम इस सांप से बचाने की अपने आप को कोशिश करते हैं। ये सांप हमको ही डसता है, उनको नहीं डसता। हम बर्बाद होकर रह गए। 60 साल भारत के मुसलमानों ने सेकुलरिज्म के नाम पर इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को वोट दिया। बताओ क्या हासिल किया आपने? बताओ मुसलमानों, बताओ आपने क्या हासिल किया? आपने समाजवादी को इख्तियार किया, मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, आपने वोट दिया, अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दिया, आपने बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। उससे पहले बरसों आपने लोकदल और कांग्रेस को वोट दिया। अरे बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई तरक्की हुई? क्या तुमने कुछ हासिल किया? ये भी आपको बता रहा हूं कि हुकूमत की तरफ से बात नहीं बताई जाती, बल्कि माहिरीन ये कहते हैं कि भारत में अगर कोई बेटा अपने बाप से कम कमाता है, अगर कोई बेटा अपने बाप से कम पढ़ा लिखा है, अगर कोई बेटा अपने बाप से गरीब है, वो कौन है? वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। और मैं सच्चाई के साथ आपसे कह रहा हूं, अपने घर में अपने बेटे को देखो, कहां है तुम और कहां है तुम्हारा बेटा? तुम अपनी जवानी में अगर आज कोई 60 साल का है तो अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि अगर तुम्हारा बेटा 25 साल का है तो तुम 25 साल में क्या कमाते थे? उससे कम तुम्हारा बेटा आज कमा रहा है। इसको इंटर जनरेशन मोबिलिटी कहते हैं। ये मुसलमानों में सबसे कम है। सबसे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं, सिर्फ 2%। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल के बाहर है, मुसलमान है। कौन इसका जिम्मेदार है? ओवैसी जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपको धोखा दिया गया। आपको हर चुनाव में आकर कहा गया कि जिंदगी और मौत की बात है, सेकुलरिज्म का मामला है, मुसलमानों एक होकर कभी समाजवादी को दे दो, कभी बीएसपी को दे दो। मुसलमानों, इस चुनाव में तुमको एक होना है, अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए। आपने हमेशा वोट दिया इन पार्टियों को, मगर क्या तुमने कभी वोट दिया अपने आप को? क्या तुमने वोट दिया अपनी तरक्की के लिए, अपने बच्चों के स्कूल के लिए, उतरौला में एक रेलवे की लाइन के लिए, उतरौला में स्कूल और पॉलिटेक्निक के लिए, उतरौला में चीनी के मिल में कीमतों को दिलाने के लिए? यही बात मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने वोट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करिए। कोई समाजवादी का, बीएसपी का, कांग्रेस